इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकोदेर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री निहाल चंद जी, श्रीमती अमराव देवी, श्री महेंद्र, श्रीमती नीलम, श्री महेश, श्रीमती सुनीता, श्री संघर्ष, श्रीमती नेहा, श्री सचिन, श्रीमती ट्विंकल, श्री शुभम, श्रीमती अंकिता, सौरभ, सलूनी, अमीरा, एकांश एवं सापरिवार बगड़ा, ईटानगर, गुवाहाटी, सुजानगढ़। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरवाध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। प्रशासनिक व्यवस्था श्री कमल जी चैनपुरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456 IFSC कोड ICIC 0000949। बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड। स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। दशलक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में CA सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर सरोज जैन प्रतिमाधारी, रेणु जैन, डॉक्टर अंजलि जैन प्रतिमाधारी, आदित्य, आरव, आरती, कमल, सानवी एवं कुवम निवासी सोनीपत हरियाणा। सदा सरोवरे सम्यक त्रय निहारा। चिल्लाओ मत, हो मत करो, सियार चिल्लाते हैं जंगलों में। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रय धर्म अत्र अवतरोत्तर शंभो षट। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रय धर्म अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रय धर्म अत्र मम सन्निहितो भव भव षट। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रयाय जन्म जरोग विनाशाय जलम। ओम ह्रीम सम्यक रत्नाय भवतापनाशाय चंद्रम। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रयाय अक्षतान। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रयाय पुष्पाणि। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रयाय नैवेद्यम। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रयाय दीपम। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रयाय धूपम। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रयाय फलम। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रयाय अर्घम। सम्यक दर्शन ज्ञान वृत सेव मुक्ति नौमयी पार्वतारण ज्ञान ध्यान पूजो बिरसयत। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रयाय पूर्णार्घम निर्वपाम ते स्वाहा। आज सम्यक चारित्र की पूजा निकालिए, आवन करो। विषय रोग औषध महा दव कसाय जलधार तीर्थंकर जाको धरे। सम्यक चार सार। ओम ह्रीम त्रयोदश सम्यक चारित्र अत्र अवतरोत्तर शंभो षट। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ अत्र मम सन्निहितम भव भव बषट। नीर सुगंध अपार तसाहरे मल क्षय करे। सम्यक चार सार तेरह विध पूजा रचो। ओम ह्रीम त्रयोदश सम्यक चरित्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्विपामीति स्वाहा। जल के सरघन सार ताप हरे शीतल करे। सम्यक चार सार तेरह विधि पूजू सदा। ओम ह्रीम सम्यक चरित्राय चंद्रम निर्विपामीति स्वाहा। अजत अनूप निहार दारिद्रना से सुख भरे। सम्यक चार सार तेरह विधि पूजू सदा। ओम ह्रीम सम्यक चरित्राय अक्षतान निर्विपामीति स्वाहा। ओप सुभासोदार खेद हरे मन सोचि करे। सम्यक चार सार तेरह विधि पूजू सदा। ओम ह्रीम सम्यक चरित्राय पुष्पाणि निर्विपामीति स्वाहा। नेवज विविध प्रकार। निबज विविध प्रकार क्षुधा हरे थिरता करे। सम्यक चार सार तेरह विध पूजू सदा। ओम ह्रीम सम्यक चात्राय निविधम निर्विपामीति दीप स्वाहा। ज्योतितम हार घटपट प्रकाशे महा। सम्यक चार सार तेरह विध पूजू सदा। ओम ह्रीम सम्यक चात्राय दीपम निर्विपामीति स्वाहा। धूप घ्राण सुकार रोग विघन जड़ता हरे। सम्यक चार सार तेरह विध पूजू सदा। ओम ह्रीम सम्यक चात्राय धूपम निर्विपामीति स्वाहा। श्रीफल आदि विथार निचय सुरफल सुर शिव फल करें। सम्यक चार सार तेरह विधि पूजू सदा। ओम ह्रीम सम्यक रात्राय फलम निर्विपामीति स्वाहा। जलगंधाक्ष चारु दीप धूप फल फूल चरु। सम्यक चार सार तेरह विधि पूजू सदा। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रयाय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। आप थिर नियत नये तप संयम व्यवहार स्वपर दया दोनों लिए तेरे बुद्ध दुखार। सम्यक चारित रतन समालो पंच पाप तज के व्रत पालो। पंच समिति ते गुणपति। पंच समिति तरे गुप्ति गुपति कहीजे नर भव सफल करहु तम छीजे। छीजे सदा तन को जतन यह एक संयम पालिए। बहुरलो नरक निगोद माही बिस कसायन टालिए। शुभ कर्म जोग सुधाय आयो पार हो दिन जात है।
धनत धर्म की नाव बैठे शिवपुरी कुशलतात है। ओम ह्रीं त्रिजुब सम्यक चारत्राय महार्गम निर्वपामते निर्वामिति स्वाहा। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्त न होए। अंध पंगु अरु आलसी जुदे जले दब लोए। जापे ध्यान सुधिर बन आबे ताके कर्म बंद कट जाबे। दासो शिव दे प्रीति बढ़ावे सौम्य रंग रत्न ध्यावे। दाको चमगत के दुख नाही भाव सहानी जन्म जन्म दोष मिटावे। सो सम्यक रत्न ध्यावे। सोई 10 लक्षण को साधे सो सो लय कारण आराधे। सो परमात्म पद उपजावे सोरम सम्यक रत्न ध्यावे। सोई सक्र चक्र पद ले तीन लोक के सिद्ध विषयी। सो रागादिक भाव बेहावे सो सम्यक रत्न ध्यावे। सोई लोका लोक निहारे परमानंद दशा विस्तारे। आप तेरे और अंतर भावे सो सम्यक रत्न ध्यावे। एक स्वरूप प्रकाश निजे वचन को नहीं जाए। तीन भेद व्यवहार सब ध्यानत को सुखदाय। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य भो मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। आचार्य महाराज का अर्घ ले लो। महाराज जी का अर्घ और महार्घ संक्षेप बोलते हैं। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंट में लाया हूँ। है तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत यह अरुण काम न देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रोम शताश ओम रोम षट्तन सदमूल गुण संयुक्त आचार्य श्रोमणी श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अर्घम दृपामते स्वाहा। जिनके चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जय बनते रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। सागर गुरु वर बस द्रव्य अर्घ। ओम रोम आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामते स्वाहा। हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो। सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो। शीघ्र तर जाऊं भवोदय मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम ह्रूम ओम राष्ट्र विंशति मूल गुण संयुक्त निर्पक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं भाव पूजा भाव बंद त्रिकाल पूजा त्रिकाल बंद करे करा भावना भावे श्री अरंजी सिद्ध जी आचार्य उपाध्याय सर्व साजु पंच वृष्टि बनवा प्रथमान योग करणान योग चरणान योग द्रव्यान योगी बनवा दर्शन प्रशोध्यादि सोट करने बनवा। नमः तो बोल दे रे भाई। उत्तम क्षमाय दस लक्षण धर्मे नमः। दर्शन प्रशोध्यादि सोच कारणे भ्यो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य भ्यो। नमः। जल के विषय दल के विषय आकाश के गुफा के विषय पाण के विषय नगर नगर के विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल सुराजमान कृत्यम कृत्यम जिन चैत्यालय जिन बिंबेभ्यो नमः। विदेह क्षेत्र विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। 5 भरत 5 ऐरावत से संबंधित 300 के 720 जनेन्द्रेभ्यो नमः। नंदीश्वर दीप संबंधी बावन जिन चैत्यालयभ्यो नमः। पंचमिनी संबंधी अशीष जनालयभ्यो नमः। सम्मेशकर कैलाश चंपापुर पापुर गिरनार सोनागिरी राजगिरी शत्रुंजय तारंगा मथुरा आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। जैन बिद्री मूड बिद्री हस्तनापुर चंदेरी पपोरा युद्ध चमत्कार जी महावीर जी तेजारा आदि सक्षेत्रेभ्यो नमः। श्री क्षण सप्त परमर्षिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संदम श्री विश्वादि महावीर परंचतुर्विंशति तीर्थकर परम देवाद्यानामादि जमदेव भरत क्षेत्र आर्य खंडे मध्य प्रदेश जबलपुर सागर 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 जिलांतर्गत है भाग्योदय नाम तीर्थे मासानुमते मासे मंगलवार मंगलवार श्री
मुन्ने अर्घ श्रावक श्राविकाणां सकल कर्म क्षार्थम जलाद्यर्घम निर्वपामीति स्वाहा शांतिनाथ शांतिनाथ मुख ससिवनहारी शील गुण व्रत संयम धारी लगन 108 विराजे निर्कत नयन कमल दल लाजे पंचम चक्र धारी 16 तीर्थंकर सुखारी इंद्र नरेन्द्र पूज जन नायक नमो शांति शांति विधायक दिव्य बिटप्पोपन की बरसात आसन वाणी सरसा छत्र चमर ये तो प्रातिहार मनहारी शांति जने शांत सुखदाई जगत पूज पूजो शरनाई परम शांति दीजे हम सबको सबको पढ़े तने पुनि चार संग को पूजे जने मुकुटहार कृठला केंद्र आदर पूज पदाब जाके सो शांति नाथ वर वंश जगत प्रति मेरे लेकर शांति सदानुप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतेनकों को यतनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश लोग कीजिए सुखी है जिन शांति को दे हो वे सारे प्रजा को सुख बले तो धर्मधारी नरेसा हो वे वर्षा समय बे तिल भरण रहे व्याधियों का अंदेशा हो वे चोर ने जारी सुसमय बरते हो न दुष्काल मारे सारे देश धारे जिन बरवस को जो सदा सौखकारी घात कर्म जिन्नाश कर पायु केवल शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन्नाथ शास्त्रों का हो पठन सुखदान लाभ सत्संगति का सद्व्रतों का सुजस कह के दोष डाकू सभी का बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोल से चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं तव पद मेरे हे में मम हे तेरे पुनि चरणों में तब लो लेन रहा हूं प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने अक्षर पद माता से दूसरे जो कुछ को गायो मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करे पुनि छुड़ाऊं भव दुख से हे जगबंधु जनेश्वर पाऊं तव चरण शरण बलहारी मरण स्वाय सुदुर्लभ कर्मों को चाहे शुभ सुखारी नमोकार बिन जाने वह जान कह रही टूट जो कोई तुम प्रसाद से परम गुरु सो पूजन विज्ञान उन्हें नहीं जानो आमान और विसर्जन नहीं क्षमा करो भगवान क्षमा करो भगवान मंत्र हेन धने नु क्रिया हेन जे देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण से तब जावो कृपा कर अपने अपने स्थान श्री जनवर के आस काली यश राय भव के पाद कर दुख दूर हो जाए नमोस्तु 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 महाराज अपने अपने जैसे महाराज साहब ने बताया वैसा काम कर लीजिए पीछे से वॉलेंटियर जल्दी दौड़ के जाओ बीच गैलरी में से और पीछे से 30% खाली कराओ वॉलेंटियर सभी एक साथ पीछे जाओ अभी रैंप खाली है जल्दी से निकल जाओगे फटाफट और प्रतिदिन की भांति पीछे से 30% पांडाल खाली करा दो जल्दी चले जाए वॉलेंटियर जल्दी से अभी रैंप से कोई भी शिवरार्थी ऊपर नहीं आएंगे शिवरार्थी सब रैंप के नीचे ही रहेंगे और सारी टेबलें साइड में कर लेंगे आज जिन्हें प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था ऐसे हमारे हुकुम काका द्वारा 5,11,000 रुपए की राशि के साथ ये जो शास्त्रों के सेट हैं वो पूरे राजस्थान में विराजित कराने का सौभाग्य लिया और भी जो शास्त्र भेंट करना चाहते हैं अपने नगर में ले जाना चाहते हैं अपने मंदिरों में स्थापित कराना चाहते हैं वे अपने नाम शिवरार्थी नंबर और पर्ची हमें यहाँ प्रदान कर दें जिससे कि आपके नाम के सेट हम आपको सुरक्षित दे सकें आप अपना नाम शिवरार्थी क्रमांक मोबाइल नंबर उस पर लिख दें और जिन्होंने शांति धारा की बोलियां भी ली हैं वह अपने नाम और यहाँ के अकाउंट नंबर लेकर अकाउंट में वह राशि भेजें बहुत बड़ा काम है जिनवाणी को सुरक्षित रखकर अपने मंदिरों में स्थापित करना हजारों लोग लाभ लेंगे परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से लेकर आचार्य भगवान और अब आपको जिनवाणी सुधा भी मिल रही है उन सेटों में वह पूरी पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध हैं आप चाहें तो अपने घर से मंगा सकते हैं बाद में आप सांगानेर संस्थान से आप उन ग्रंथों को प्राप्त कर सकते हैं जिन ग्रंथ का यहाँ पे मोचन हुआ था वह ग्रंथ भी उस में शामिल है आप अपने जिनालय में अपने नगर में जिनवाणी रखवाएं और यह सौभाग्य प्राप्त करें मात्र 3500 रुपए की राशि के साथ वह पूरा सेट उपस्थित है और विद्या सुधा चातुर्मास कमेटी पूरे मध्य प्रदेश में जहां शास्त्र नहीं पहुंचेंगे
वहाँ भी शास्त्र विराजित करा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इन सौभाग्य को लें। श्रावक संस्कार 31वें श्रावक संस्कार शिविर के आज अंतिम दिन में ब्रह्मचर्य दिन के आप संकल्प करें और अपने नगर में जिनवाणी विराजित करने का सौभाग्य करें। हम सबका परम सौभाग्य परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का श्री सानिध्य देश के चुने हुए लगभग 5000 प्रतिनिधियों को मिला। ऐसे सौभाग्य के अंतिम दिवस में हम एक कोई ऐसा कार्य कर लें कि जो पूरे वर्ष भर लोगों को स्वाध्याय कराने का क्रम प्रदान करेगा। पीछे वाले जल्दी टेबल हटा दें, फटाफट, समय कम है। चलिएगा, आप सब लोग दोनों हाथ जोड़िए, परम पूज्य महाराज जी के चरणों की ओर चलेंगे। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिवस है और उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हम और आप क्या होंगे? जो संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज कैसे आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम दोनों हाथों को जोड़ेंगे, कोटि सा नमन नमोस्तु के साथ निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव, हम सभी को ब्रह्मचर्य धर्म की महिमा को समझाकर हमें कृतार्थ करें। परम पूज्य महाराज जल्दी से आगे आगे खिसक जाए। शिविरार्थी जो पीछे शिविरार्थी खाली कर दें। 30% पंडाल सागर जैन समाज के भक्तों के लिए शुरू से व्यवस्थित है, इसलिए उसमें सहयोग करें। जो टेबलें बीच में खड़ी अभी भी देखो, ये महाराज जी के सामने इस तरफ, इन टेबलों को किनारे में कर दो। इन टेबलों की वजह से आप लोगों को दिखेगा नहीं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। कोई भी दुनिया में वस्तु होती है, वह कोई ना कोई उपकार गुण लिए रहती है। चाहे वो कांटा भी क्यों ना, कांटा भी किसी न किसी का उपकार तो करता ही है। ऐसी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें उपकारी गुण ना हो, चाहे वो जहर भी क्यों ना हो, उसमें भी एक औषधि गुण होता है। आवाज आ रही पीछे? नहीं आ रही? आ रही है? वो एक हाथ हिला रहा है। और महान आत्मा हर वस्तु में वह उपकारी गुण देख लेते हैं। तत्व दृष्टि क्या है, उपादेय दृष्टि क्या है, उपकारी दृष्टि क्या है। तत्व दृष्टि का अर्थ होता है वस्तु के दोनों गुणों को जानना। ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो कहीं ना कहीं से हानिकारक ना हो, किसी ना किसी के लिए हानिकारक ना हो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु एक नकारात्मक शक्ति लिए हुए विद्यमान रहती है। प्रत्येक वस्तु एक सकारात्मक स्थिति लिए बैठी रहती है। दो स्थितियां प्रत्येक वस्तु के अंदर हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कोई नकारात्मक शक्ति नहीं होती है।
नकारात्मक निमित्त बनने की योग्यता न होती हो। हर वस्तु में एक निमित्त शक्ति है। वह निमित्त शक्ति दो रूप में कार्यकारी होती है, कभी शुभ रूप में, कभी अशुभ रूप में, कभी दुख रूप में, कोई शक्ति सुख रूप में। हानि और लाभ प्रत्येक वस्तु का गुण है। सिद्ध परमेष्ठी से भी बहुत नुकसान है। उनके पास भी नकारात्मक शक्ति है। उनके पास सर्व शक्ति संपन्न होकर के भी वो किसी के काम नहीं आते, किसी के काम नहीं आते। उपकारी शक्ति उनके पास, वो स्वयं अपनी उपकारी शक्ति खो देते हैं। और वो सिद्ध भगवान संसार के किसी भी व्यक्ति के कोई सहयोग नहीं है उनका, कोई भी सहयोग नहीं है। लेकिन उनमें एक उपकारी शक्ति भी होती है। दो पहलू देखना, जितना बड़े बड़े आदमी होते जाते हैं वे उतने ही निष्क्रिय होते जाते हैं। जितने बड़े बड़े आदमी होते जाते हैं वो किसी के काम के नहीं रहते। छोटा व्यक्ति जितने काम का है उतना बड़ा आदमी नहीं है। छोटे व्यक्ति हमारे बहुत सारे काम कर सकता है, बड़े व्यक्ति नहीं कर सकते। हम करवाएंगे भी नहीं। यदि हम करवाते हैं तो हमें नुकसान है। बड़े आदमी किसी का कोई काम करते नहीं, करना चाहें तो हमें करवाना नहीं। बड़े आदमियों से कभी कोई काम मत करवाना, इतने खतरनाक होते हैं ये। इनसे अपन ने कोई काम करवाया नहीं, अपनी स्वयं की शक्ति सब कुछ भस्म हो जाती है। जब जब हमने अपने काम किसी बड़े से कराए, अपने काम बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उस नुकसान की पूर्ति हम कभी नहीं कर पाते। इसलिए बड़ों के दो नेचर समझना, बड़े किसी के काम आते नहीं हैं और कुचित कजाचत आ जाएं तो अपन को उनसे काम लेना। कोई काम नहीं लेना, अपने काम बड़ों से नहीं कराना। सदा बड़ों के कार्य करने को तत्पर रहना। माँ बाप मेरे काम आ जाएं ये कभी नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना। मानो त्यागी कर देना। आकिंचन धर्म का एक रूप ये भी ले लेना। आकिंचन धर्म में अपना कोई भी कार्य बड़ों से नहीं कराऊंगा। कोई भी कार्य मन में से निकाल देना। माँ बाप मेरे काम आ जाएं ये कभी सोचना भी नहीं, मन में भी विचार नहीं लाना। ये विचार जरूर रखना कि मैं सदा माँ बाप के काम आऊंगा। बड़ों से काम लेना, सोचना भी, माँ बाप मेरे काम आ जाते हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी, भस्म कर देती शक्ति। हमें वर्षों लगेंगे उस शक्ति को अर्जित करने में, क्योंकि हमने माँ बाप से अपना काम कराने की बात सोची। वर्षों लगेंगे सोचने मात्र से, और करा लिया तो फिर बहुत खतरनाक, महानुभाव, बहुत खतरनाक इसके बहुत दुष्परिणाम है। अभी मैं बताता हूं। कभी भी अपने से बड़ों से कोई काम
सोचना नहीं, करना करवाना नहीं, इससे शक्तियां घट जाती हैं। और बड़ों के सदा काम करने की सोचना, और जब भी मौका पड़े तो प्राण भी देना पड़े तो दे देना, इससे शक्तियां बढ़ती है। पूज्यवर शुभचंद्र आचार्य महाराज ज्ञानार्णव, उन्होंने एक वृद्ध सेवा का बहुत अच्छा अध्याय लिखा। ध्यान के पहले वृद्ध सेवा, वृद्धों से सेवा नहीं, वृद्धों की सेवा। वृद्धों से सेवा नहीं, वृद्धों की सेवा। वृद्ध उपलक्षण मानना, जो हमसे बड़ा है वो सब वृद्ध में आता है। उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करने से इतनी शक्तियां बढ़ती हैं कि हम एक कदम चलते और हमें 100 कदम की शक्ति आ जाती है। हमारी शक्ति मल्टीपर्पस बढ़ती है, एकदम बढ़ती है, क्योंकि हम बड़ों के प्रति सदा उनके कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। बड़े होने के बाद अपनी सेवा माँ बाप से नहीं कराना। अज्ञानता बस करा ली, असमर्थ में करा ली। उसके बाद शादी ब्याह होने के बाद कभी माँ बाप से रोटी मत बनवाना। बड़े होने के बाद, कमाने लगने के बाद माँ बाप की कमाई मत खाना। 1 रुपया भी कमाई मत उनसे खाना। भीख मांग लेना, मजदूरी कर लेना, लेकिन बड़ों की कमाई अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाना। अब तुम बड़े हो गए। जब तक अनाथ थे, असमर्थ थे, अबोध थे, हमने उनसे सेवा कराई नहीं है, उन्होंने मोह बस की है। करते हैं, वो करेंगे, उनका तो कर्तव्य है, करेंगे। अब हम होश में आ गए, अब हम बड़े हो गए हैं, अब नहीं। अब शादी के बाद माँ बाप रोटी नहीं, माँ रोटी नहीं बनाएगी, माँ की बनी रोटी मत खाना। माँ से कपड़े मत धुलवाना। माँ कहीं तुम्हारे कमरे में झाड़ू न लगा दे। पिता कहीं तुम्हारे स्थान पर कमाने न चला जाए। ये विचार भी अपने जीवन में, इन विचारों से भी आकिंचित हो जाओ, अकिंचन हो जाओ। नहीं, हम ये विचार भी छोड़ते हैं। और विचार करना दूसरा पहलू। शादी करने के बाद अपनी पत्नी से एक ही विकल्प कराना, अभी तक सब कुछ मेरे काम माँ बाप ने किए हैं, माँ ने किए हैं, मैं माँ से शादी इसलिए कर रहा हूँ कि शादी के बाद हमारा कोई भी कार्य माँ बाप नहीं करेंगे और मेरी माँ के सारे कार्य तुम्हें करना पड़ेंगे, मंजूर हो तो। और जो नारी ये कह दे, पत्नी तुम्हारी, कि मेरे भाग्य है कि मैं तुम्हारी माँ की सेवा करने मिलेगा, समझ लेना वही तुम्हारी कुलवधू जन्म जन्म के थी और जन्म जन्म तक के रहेगी। और जिसको बड़ों की सेवा करने के लिए ये भाव आ जाए, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं, मैं सबके घर की सेवा करती फिरूं, समझ लेना यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन और बैरी तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया है। उसको माँ बाप की सेवा करना नौकरानी लग रहा है, सेवा लग रहा है। माँ बाप की, बड़ों की सेवा ही पूजा है। बड़ों की सेवा करते समय तुम्हें लगे कि मैं नहीं, सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूजा कर रहा हूं। सेवा का भाव ही नहीं आना चाहिए, कभी नहीं करा। और उनके पास एक नकारात्मक शक्ति है, वो सेवा तो कर देंगे तुम्हारी, खुशी खुशी कर देंगे, मोह में कर देंगे, मजबूरी में कर देंगे,
लेकिन तुम्हारा सब कुछ विनाश हो जाएगा, तुम असमर्थ होते जाओगे। मां सो मोह में करेगी, नहीं बेटा मैं करूंगा, नहीं मां, तुम मोह में भी करोगे तो भी मेरा विनाश है, तो भी मेरा सब कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु से कभी अपनी सेवा मत करवाना, और उनकी सेवा करने के लिए सदा एक पैर पर खड़े रहना। और वो सेवा, जैसे तुम मुनिराज को आहार कराते हो, जिंदगी में होते कराते कराते, बनाकर खिलाते खिलाते, एक आध दिन तुम्हें भाव आ जाए महाराज जी एक आध दिन आप भी बना के खिलाओ ना, हम सबका निमंत्रण करो, बोलो क्या होगा तुम्हारा? आबाद होगे कि बर्बाद? भाव भी कर लिया, और महाराज को खिलाने का भाव जिंदगी भर किया, महाराज की सेवा का जिंदगी भर भाव किया, तुम्हारी शक्तियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हैं। और माँ बाप से गुरु से सेवा कराने का भाव आया तो माइनस मार्किंग होती है। तो जैसे गुरु का बना हुआ आहार अभिशाप है, ऐसे ही शादी ब्याह होने के बाद माँ बाप का बनाया हुई कमाई, माँ बाप की सेवा, माँ की रोटी भी अभिशाप है। फिर तुम्हें बना के खिलाना है, क्योंकि बड़ों के अंदर एक नकारात्मक शक्ति होती है। बड़े उसका वो करते नहीं हैं, होता है। मैं उस शक्ति को बता रहा हूं जो नेचुरल वस्तु में है, वस्तु की भावना नहीं। बड़े लोग कभी अभिशाप नहीं देते, बड़े लोग छोटों की सेवा करके दुखी नहीं होते, नहीं होते, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपना एक कर्तव्य मान के कर लेते हैं, एक तुम पे दया करके कर लेते हैं, वो कभी अभिशाप देते नहीं। मैं उस शक्ति को बताना चाह रहा हूं जो नेचुरल रूप से हर वस्तु के अंदर विद्यमान है। बस इतना सोचना है, यह वस्तु तुमसे बड़ी है या छोटी है, बड़ी है या छोटी है। यदि छोटी है तो उसकी सेवा को स्वीकार जरूर करना, शक्तिहीन है तो उसकी सेवा को जरूर स्वीकार करना। यदि कमजोर है, वो थोड़ी भी तुम्हारी सेवा करना चाहता है तो जरूर स्वीकार करना। पुण्यहीन की सेवा को नहीं ठुकराना। पुण्यहीन कोई तुमसे तुम्हारा कोई काम करना चाहे, बड़ों के लिए कहा, पुण्यहीन काम करना चाहे तो उसे मना नहीं करना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है कि तुमने अपने से छोटे की सेवा स्वीकार कर ली। छोटे की सेवा स्वीकार, तुम करवाना नहीं, करवाने का भाव कर सकते हो। जो मेरे से, मैं पुण्यवान हूं, कोई पुण्यहीन यदि मेरी संगति में आ जाए, पुण्यहीन यदि मेरे काम आ जाए तो मैं उसके खजाने भर दूंगा। ऐसा भाव करना। कोई पुण्यहीन मेरे दरवाजे आ जाए, पुण्यहीन कोई मुझे जय जिनंद कर ले, पुण्यहीन व्यक्ति यदि मेरे से कोई अपेक्षा कर ले, पुण्यहीन यदि मुझे थोड़े भी मेरे से अपेक्षा हो, थोड़ा सा भी मैं उसके काम आ जाऊं तो बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हारे लिए तो क्या काम है? तो बड़ों के लिए कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, वो स्वीकार करना है, लाभ हो या ना हो।
यही यदि बड़ों ने तुम्हारी स्वीकार कर लिया, मुनराज को कहा तुम श्रावकों के लिए ये श्रावक पुण्यहीन हैं, आप महान हैं। तुम्हें जिस समय तुम आहार को जाओ, इनको हार नहीं कराना, ये हार देने आए, स्वीकार कर लेना, यही बड़ों की सबसे बड़ी सेवा है। जिस समय बड़े छोटों की सेवा स्वीकार कर लेते हैं, यही सबसे बड़ा वरदान बड़ों का होता है। सबसे बड़ा वरदान बड़ों का होता है। पुण्यवान महान व्यक्ति मात्र इसलिए महान है कि वो छोटों की सेवा स्वीकार कर लेते हैं। और यही गुण यदि बड़ों में विद्यमान है, तो आप भी यही सोचना कि जब भी तुम बड़े तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लें, तो अपने आप को भाग्यशाली मानना, इन बड़ों ने हमारी जिंदगी को आबाद कर दिया क्योंकि मेरा सेवा स्वीकार कर दिया। ये गुण होना चाहिए। हम लोग बहुत नए नए थे, उम्र मुश्किल से 22-23 साल की होगी जब क्षुल्लक दीक्षा हुई, तो हम लोग भैयावृत्ति नहीं कराते थे। जरूरत भी नहीं थी, यंग थे और गुदगुदी भी लगती थी। पूरी बात नहीं बता रहा हूं, उसका एक पॉइंट जो आज समझ में लाए। हम लोग बंद का चटाई ओढ़ करके बैठ जाते थे, किसी से भैयावृत्ति नहीं कराना। और कोई भैयावृत्ति, जैसे भैयावृत्ति का समय होता था, हम लोगों का एक कोट था, कमठ आ गया। और कमठ शब्द कहते ही हम पूरे महाराज लोग तुरंत चटाई में छुप जाते थे और सारे कमठ आचार्य पे टूट पड़ते थे। कमठ है ना, हमारे कमठ कह रहा हूँ उस समय। एक बार आचार्य से कहा, महाराज जी ये नए नए क्षुल्लक बने हैं, इनको आपने इतनी बड़ी सामायिक कैसे दे दी? शाम को सामायिक बढ़ जाते हैं, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, इतनी लंबी सामायिक तो आप भी नहीं करते। इतनी लंबी सामायिक शुरू से, अभी नए नए क्षुल्लक हैं, इनको इतना लंबी सामायिक, ये तो ठीक बात नहीं है। आचार्य ने कहा ये छोकरे मुझे बदनाम करेंगे, ये कहेंगे देखो आचार्य शिष्यों के प्रति कितने कठोर हैं। तो आचार्य ने इशारा कर दिया, चटाई हटाओ, देखो क्या कर रहे हैं। तो चटाई हटा के क्या देखना, कोई सामायिक मामक थोड़ी कर रहे थे। चटाई में एक खोल कर लिया था, उसमें से देखते रहते कमठ गए या नहीं। और एकदम आचार्य ने इशारा कर दिया, चटाई हटाई। हम लोग ऐसे ही सोते थे सब पास में, और हम लोग तो आराम से टिके बैठे थे। काहे की सामायिक, इतनी कोई सामायिक की जाती 10 बजे तक कोई। अरे अच्छा, लोगों ने कहा महाराज जी आप लोग, हम तो समझ रहे सामायिक कर रहे इसलिए नहीं बोल रहे। और उन्होंने बहुत जोर से पैर पकड़े, इतनी गुदगुदी आई कि हंसी आ गई, रोना आ गया, हंसी नहीं रोना आ गया। सवेरे आचार्य के पास गए, मैंने कहा आचार्य से हम लोग अभी बहुत, हम बूढ़े नहीं हैं, हम लोगों को भैयावृत्ति की जरूरत नहीं। तो उस समय आचार्य ने क्या कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं क्या? अब सन 80 में आचार्य भी तो 80 की बात है। मैंने कहा नहीं महाराज ये नहीं बोल रहा हूं। क्या शब्द आचार्य ने कहे? बोले नहीं, साधु का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, पुण्यहीन व्यक्ति आए और यदि वो सेवा करना चाहे तो उसकी सेवा को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा गुण है। वो तो सामायिक कर नहीं पाएगा, वो तो तपस्या कर नहीं पाएगा। 24 घंटे में किस बहाने से 2 मिनट तुम्हें छू पाएगा? मुझे भी भैयावृत्ति की जरूरत नहीं है,
लेकिन 2 मिनट छूने से तुम्हारा क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। वो प्रसंग मुझे याद आया। तो बड़ों का ये जो गुण है, ये मत समझो कि बड़े कोई काम के नहीं हैं। बड़ों ने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ा उनका काम। दूसरा बात, इनके पास उनको करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, सिद्ध भगवान किसी काम के नहीं है, किसी के कोई काम के नहीं है, लेकिन उनमें एक गुण है। और पॉजिटिव देखो, ये नकारात्मक हो गया, इतने शक्ति संपन्न होकर के, इतने शक्ति संपन्न होकर के भी किसी काम नहीं आते। अव्याभास सुख होकर किसी को सुखी नहीं करते। ये उनकी नकारात्मक शक्ति है। लेकिन सकारात्मक शक्ति देखो कितनी जबरदस्त है। वे किसी काम में नहीं आते, किसी का कुछ करते नहीं, वो किसी की खबर रखते नहीं। तो मरो, जियो तो जियो, उनको कुछ नहीं पड़ी है। जैसा निर्दयी, ऐसी नकारात्मक शक्ति उनकी। दुनिया मरे तो मरे, जिए तो जिए। बताओ भैया, किसी के अंदर यदि किसी के दुख दूर करने की शक्ति हो और नहीं करे तो निर्दयी है कि नहीं? सारे संसार के दुख दूर करने की ताकत उनमें है और उनको खबर ही नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये दुर्गुण सबसे ज्यादा सिद्ध परमेष्टि में है। ये दुर्गुण सिद्ध परमेष्टि में है। कोई लेना देना नहीं। काले कल्प सते पीछा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या। 3 लोक में उथल पुथल हो जाए, उल्टा सीधा कर दे, सिद्ध भगवान कोई खबर नहीं, कोई मतलब नहीं। अपन लोग तो किसी को दुखी देखकर कम से कम कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, आंख में आंसू, तो उनका तो कुछ नहीं होना। जो जितना बड़ा आदमी रहेगा उसमें ये नकारात्मक दुर्गुण होता है। इसलिए दोनों तरफ से हमें कोई कार्य उनसे करवाना नहीं और वे करेंगे नहीं। अब उनकी पॉजिटिव शक्ति देखो कितनी जबरदस्त है, कितनी पॉजिटिव। वे कुछ करेंगे नहीं, वे खबर रखेंगे नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, उनके जीने नहीं कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके नाम मात्र में इतनी ताकत है कि सारे संसार के दुख दूर हो जाते हैं। ये बड़े आदमी की पॉजिटिव शक्ति, कितनी बड़ी पॉजिटिव शक्ति उनके नाम मात्र में। उन्होंने कुछ किया नहीं, उनको कोई पता नहीं। जो व्यक्ति दुनिया में किसी के काम नहीं आता हो, फिर भी बड़ा हो, फिर भी नाथ हो, और काम किसी के आता नहीं है, मानवा समझ लेना उसका जो नाम है, उस नाम में भी इतनी ताकत आती है कि शायद वो भी जितना कार्य करते नहीं कर पाते जितना उनका नाम करता है, पूजा करते हैं। सिद्ध भगवान ने 700 कोड़ियों के कोड़ दूर नहीं किए, सिद्ध भगवान के नाम ने कोड़ियों के कोड़ दूर किए। जिनके नाम में इतनी ताकत आ जाए वो है महान आदमी, वो है महान शक्ति। दोनों नेगेटिव बन रहे हैं। वो किसी का काम करता नहीं और उसके नाम से बिगड़े हुए सारे काम हो जाते। इसलिए हर वस्तु की हमें 2 शक्तियां देखना है। संसार की कोई वस्तु नुकसानदायक नहीं और कोई वस्तु फायदेमंद नहीं। हर वस्तु के अंदर 2 पहलू है। नजरिया हमें बनाना है कि हम उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। आपका नजरिया क्या है, आपकी दृष्टि क्या है। संसार को बुरा ना कहो और भला भी मत कहो, ये बुरा भी है और भला भी है। तुम्हारी दृष्टि किस पे जा रही है।
तुम्हारी दृष्टि के ऊपर आश्रित है। कुछ नहीं है संसार में, कोई राग नहीं है, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो राग पैदा करती हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो द्वेष पैदा करती हो, कोई भी वस्तु नहीं। राग और द्वेष हमारी आत्मा की उपज है, हमारी आत्मा में से प्रकट होता है, हम पैदा करते हैं। जहर बुरा नहीं है, जहर हमारे लिए है। हम व्यक्तिगत सापेक्ष देखते हैं तब बुरा भला होता है। सांप से पूछो जहर उसके लिए कितना अच्छा है, सांप से पूछो जहर कितना अच्छा है, वो कहता है जहर ही मेरी जिंदगी है, जहर से मैं जिंदा रहता हूं, जहर के कारण लोग मुझे मारेंगे नहीं। वो जहर उसके लिए वरदान है, हमारे लिए अभिशाप है। हम पर चतुष्टय की अपेक्षा से देखते हैं प्रत्येक वस्तु को। तत्व चिंतन जो मैंने कहा था, तत्व दृष्टि, उपकारी दृष्टि, उपादेय दृष्टि, ये तीन दृष्टि रखना, तीन दृष्टि रखना। प्रारंभ में तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि से वस्तु के दोनों पहलू को देखो, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू। वस्तु क्या है वह देखो, वस्तु के स्वचतुष्टय देखो, आप अपनी अपेक्षा से मत देखो। जहर को अपनी अपेक्षा से मत देखो, सांप बन करके देखो। मच्छर तुम्हें काट रहा है ये मत देखो, तत्व दृष्टि। मच्छर के छह चतुष्टय बन के देखो, काश तुम मच्छर होते तो क्या करते। मच्छर तुम्हें काट रहा है ना, तत्व दृष्टि लाओ, तत्व दृष्टि लाओ। यदि मच्छर के स्थान पर आप मच्छर होते तो क्या करते हैं? बस तत्व दृष्टि हो गई। स्वचतुष्टय तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि मच्छर है, काटेगा। बिच्छू बन के देखो, बिच्छू पे क्रोध आता है, बिच्छू डंक मारता है, तुम होते तो क्या करते। सांप काटता है, तुम होते तो क्या करते। जहर मारता है, तुम जहर होते तो क्या करते। कांटा दुख देता है, तुम कांटा होते तो क्या करते। स्वचतुष्ट। जितनी संसार की वस्तुएं हैं, तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टा स्वचतुष्टय की दृष्टि से देखता है। मेरी दृष्टि में यह क्या है, नहीं, उसकी दृष्टि में वह क्या है। तत्व दृष्टि का अर्थ है याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञान। सांप की दृष्टि से पूछो कि जहर कैसा है, बिच्छू से पूछो डंक मारना कैसा लगता है, मच्छर से पूछो कि तुम कैसे हो। तुम बन जाओ तद्रूप, जितना भी तुम्हारे लिए बन सको। कुत्ता गंदा होता है, तुम होते तो। शुगर गंदा होता है, तुम होते तो। जल्दी बोलते जाओ। वही करते कि कुछ अच्छा करते हैं? स्वचतुष्ट है। शुकर की पर्याय का स्वचतुष्ट है, कुत्ते की पर्याय का स्वचतुष्ट है, कीड़े की पर्याय का स्वचतुष्ट है, नारकी की पर्याय का स्वचतुष्ट है, पुद्गल का स्वचतुष्ट है। सबका स्वचतुष्ट देखो। और स्वचतुष्ट जब तुम्हें देखने में आ जाए, स्वचतुष्ट अपना ही नहीं, प्रत्येक वस्तु का स्वचतुष्टय का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। और जैसे तुम स्वचतुष्टय को विस्तार करोगे, तैसे ही आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, आपका पक्षपात खत्म हो जाएगा, आपके राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। आप कहोगे कि नहीं, स्वचतुष्टय क्या बोलता है। ये तत्व दृष्टि, पहली तत्व दृष्टि लाओ। आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत है, सबसे लास्ट में रखा है। अरे सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत आना चाहिए था, नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत साथ में रखा है। जिसके पास 10 धर्म आ चुके हैं वही ब्रह्मचर्य का आनंद लेगा, अन्यथा जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत पालने वाले नरकों में पड़े।
अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत से कोई गुण स्थान नहीं बढ़ता, ब्रह्मचर्य व्रत से कोई विशुद्धि नहीं बढ़ती। एक ब्रह्मचारी गुण स्थान नहीं बढ़ा सकता, और एक ब्रह्मचारी नहीं है और 12 व्रत ले लिए उसका पंचम गुण स्थान हो जाता है। क्या गजब की बात है। एक ग्रस्त है, ब्रह्मचारी व्रत नहीं है, सुधार संतोष व्रत है, और 12 व्रत ले लिए, पंचम स्थान में पहुंच गया। और जिसने 12 व्रत नहीं लिए, बचपन से बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन 12 व्रत नहीं है, उसका चौथा गुण स्थान ही रहेगा, असंयमी में ही रहेगा, वृत्ति की कोटि में नहीं आता। अखंड ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी में कोई दोष नहीं है, बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन गुण स्थान नहीं बढ़ेगा तुम्हारा, और 2 प्रतिमाधारी का गुण स्थान बढ़ जाएगा। अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, जैन दर्शन में एक नारद होते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य होता है, मन में भी विकार नहीं आता उनको, कभी स्त्री जाति को कभी बुरी दृष्टि से नहीं देखता, वो नारद होते हैं। जैन दर्शन के नारद अलग हैं, वैष्णव दर्शन के अलग, नाम एक है। कभी भी उनके मन में विकार नाम की चीज, मन में भी विकार नहीं आता, भाव भी नहीं बिगड़ते। इसलिए नारद को रानियों के अंतःपुर में जाने की खुली छूट होती है। विद्याधर होते हैं, रानियों के अंतःपुर में, रानियों के व्यक्तिगत निवासों में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन मां दुनिया में एक व्यक्ति हुआ है जिसको रानियों के अंतःपुर में प्रवेश करने की कोई पाबंदी नहीं होती, वो कहीं भी चले जाते। द्रौपदी के अंतःपुर में चले गए, वो उस समय श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते समय पहुंच गए। जहां श्रृंगार करती रानियां वहां पुरुष को जाना चाहिए, नारद जा सकते हैं। वहां पहुंच गए जहां श्रृंगार कर रही थी, बाल खोल रही थी, दर्पण देख रही थी, वहां पहुंच गए। कितनी रानियों के अंतःपुर में चले गए, व्यक्तिगत स्थान है जहां पुरुष का प्रवेश वर्जित है, वहां नारद का भी प्रवेश हो जाता है। इतना अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन, क्योंकि किसी नारी को उनसे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में विकार है ही नहीं, उनकी दृष्टि में विकार है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी नरक पहुंचते, नरक जाते हैं उसके बावजूद भी। क्यों? तब मैंने इस पर चिंतन किया, मैंने कि ब्रह्मचर्य व्रत लास्ट में रख रहे, अंत में। हाँ, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत तो ले लिया, लेकिन दुनिया के ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने में माहिर है। अपहरण करा दिया द्रौपदी का धात की खंड में, कला है, दूसरों को दुख देना, भिड़ाना, कषायों में रुचि। कितने ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारिणियां होती हैं, त्यागी वृत्ति होते हैं, व्रत नहीं है, प्रतिमाएं नहीं है, ब्रह्मचारी वाले इतने कसाई होते हैं कि उनको लड़ाने भिड़ाने में मजा आता है, उनको कोर्ट केस करने में मजा आता है, उनको लड़ाई झगड़ा को बढ़ाने में मजा आता है, शांत करने में नहीं, बढ़ाने में मजा आता है। ऐसे ब्रह्मचारी बने भी रहना तो भी दुर्गति हो जाएगी। 9 धर्मों के बाद इससे ब्रह्मचर्य व्रत अलग है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा अलग है, और ब्रह्मचर्य धर्म अलग है। ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत एक सामान्य व्रत कहलाता है। स्त्री के प्रति अपने परिणामों को निर्मल कर लेना ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचारी प्रतिमा
अपने आप को विषय वासनाओं से दूर कर लेना। और ब्रह्मचर्य धर्म जो क्रोध को जीत चुका हो, जो मान को जीत चुका हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में कभी क्रोध नहीं आएगा, मान नहीं आएगा, मायाचारी करना छोड़ दिया है, लोभ प्रवृत्ति नहीं है, सत्य को स्वीकार किया है, इंद्रिय और प्राणी संयम दोनों स्वीकार कर लिए गए हैं, पर वस्तु का त्याग कर चुका है, तप में माहिर है, इच्छाएं निरोध कर दी हैं, और आकिंचन धर्म कुछ भी अपना तिलतुस मात्र भी मेरा नहीं, मेरा नहीं। एको में सास दो आदा नान दंसन लखणु शेषा में बाहरे भावा सब्बे संजोग लक्षण। ऐसी बुद्धि जिनकी आ रही, एको में सास दो आधा, मैं एक हूं, पर से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। ये आकिंचन है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ये ब्रह्मचर्य व्रत है। ये भावना ब्रह्मचर्य धर्म की है, व्रत की नहीं, प्रतिमा की नहीं, ब्रह्मचर्य धर्म। जब व्यक्ति के मन में ऐसा परिणाम जागता है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं पूर्ण हूं, मुझे पर की कोई जरूरत नहीं। ज्ञान से भी पर को नहीं जानेगा वो, क्योंकि मैं अपने में पूर्ण हूं। वो अपने को ही जानेगा, अपना ही विषय इतना अनंत है, दूसरे को क्या जाने। ज्ञान भी पर से हट गया, ध्यान भी पर से हट गया। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प, वच भेदन तहां चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहां। जहां ध्यान ध्याता ध्येय, क्या गजब की चीज है। समझो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। 9 धर्मों के बाद रखा, उस धर्म की बात कर रहा हूं। 9 धर्म के बाद जो ब्रह्मचर्य को क्यों रखा, कैसी दशा हो गई उनकी। जिन सुबुध छेनी परम पैनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि को निज भाव को न्यारा किया। प्रज्ञा रूपी ज्ञान से नहीं, प्रज्ञा से। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया। पढ़ना है घिट्टब्बो, प्रज्ञा से ज्ञान ग्रहण करो, ज्ञान से नहीं, प्रज्ञा से। प्रज्ञा सम्यक ज्ञान है। ज्ञान सबके पास होता है, सम्यक ज्ञान, प्रज्ञा, भेद विज्ञान। जिन्हें सुबुध छैनी दार अंतर भेदिया, वो सुबुध रूपी छैनी को जिसके अपने अंतर चेतन में उतार दिया है, वर्णादि अनुरागादि को निज भाव से न्यारा किया। वर्ण से और रागादि भावों से न्यारा कर दिया। वर्णादि से, वर्णादि का न्यारा करने का अर्थ समस्त पदार्थों से, समस्त पुद्गल राशि से, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, इन सब से उसने न्यारा कर दिया। राग आदि भाव, कुछ पदार्थ में वर्ण आदि भाव नहीं है, लेकिन राग भाव। 2 शब्द क्यों प्रयोग किए। वर्ण आदि जिनमें है उनको तो छोड़ता ही हूं, लेकिन जिनमें वर्ण आदि नहीं है, जीव धर्म धर्मदाभी, उनके भी राग आदि भाव को न्यारा कर। निज माही निज के हेतु निज कर, आपको आप ही गए। किसको? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। आचार्य महाराज की पंक्ति पूजा में आता, निज को ही भोग बना डाला।
निज माही निज के हेतु निज कर आपको आप ही गए। निज में निज को निश्चय ही व्यक्ति लीन हो जाता है। भोक्तृत्व हमारा स्वरूप है, भोक्तृत्व हमारा गुण है। संसार में एक ही जीव के पास भोक्ता गुण होता है, लेकिन वो पर को नहीं भोगता। पर को भोगना बीमारी है। पर को भोगने में सुख मानना, ये बहुत निकृष्ट शब्दों का प्रयोग किया है आपकी पूजा में। कूरे तिया से ऐसा शब्द कहा, बहुत गंदा शब्द है, कूरा शब्द है। कूर शब्द बहुत गंदा शब्द है। हिंदी करूं तो तुम्हें बुरा लगेगा। कूर का अर्थ तो कुत्ता। कूरे तिया की क्या करना है उन्होंने कर दी। उसके प्रति पर के प्रति दृष्टि जाना नहीं। स्वयं निज मां ही निज को हेतु निज कर आपको आप ही गहे। अपने आप को ऐसा स्वीकार कर लेता है तो कहता हमें फुर्सत ही नहीं। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मझार कछु भेदन रहो। ब्रह्मचर्य धर्म की बात कर रहा हूं। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मझार कछु भेदन रहो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ध्येय, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को। कौन ध्या रहा है, किसको ध्या रहा हूं, कौन ध्यान कर रहा है, सब खत्म। प्रमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में भिके। प्रमाण नहीं, नय नहीं, निक्षेप नहीं, द्रव्य नहीं, तत्व नहीं, गुण नहीं। द्रव्य भी नहीं, तत्व भी नहीं, गुण भी नहीं, आकाश भी नहीं, पाताल भी नहीं, भगवान भी नहीं, भक्त भी नहीं, कुछ नहीं। प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। वस्तु ही खत्म हो गई। किम इदम कीदृशम कस्मात है कुवैत। विशेषता नहीं, कुछ नहीं। कौन है, क्या है, कैसा है, कोई विकल्प नहीं है। ऐसी दशा जब प्रकट होगी जिसकी, वो 9 धर्मों को जो स्वीकार कर लेगा, उसके बाद ये ब्रह्मचर्य धर्म आता है। धर्म को साधन मत समझो। उस धर्म की स्थितियां जहां बताई गई हैं, एक अखंड, कोई विकल्प नहीं, कोई भाव नहीं, कोई परिणाम नहीं, पर के प्रति परिणाम नहीं, और ऐसी पूर्णता की अनुभूति हो जाती है, पूछो। ये बात अलग है। और वो आनंद परमानंद कैसा है, कुंद भगवान क्या कहते हैं, कौन सा है ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य धर्म। आरस में रस लेके दिखाओ। ब्रह्म ने आत्मा, इसमें लीन होना है, इसमें मस्त होना है, इसमें तन्मय होना है। इंद्रियातीत आनंद देखो। अरस, कैसी बात, नाम ही अरस रख रहे हैं और कह रहे तुम रस लेके दिखाओ। रस लेके दिखाओ अरस में, गंध लेके दिखाओ। अरस मरूपम, रूप नहीं है, तुम देख के दिखाओ। आत्मा का स्वरूप क्या कहा, अरस मरूपम गंधम अबद्धम चेदना गुणम शब्दम जान अलग ग्रहणम जीव मन दिठ संतानम। रूप नहीं है, उसे देखो। क्या खाक देखे, रूप ही तो देखा जाता है। रूप नहीं है, उसे देखो। रस नहीं है, उसे चखो। अगंधम, गंध नहीं है, उसे सूंघो। शब्द नहीं है, उसे सुनो। शब्द अतीत है, वो आवाज कान में आना चाहिए। वो आवाज आत्मा को सुनाना चाहिए। शब्द नहीं है, उसको पकड़ो जिसका कोई आकार नहीं है।
उसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ऐसी दशा ब्रह्म स्वरूप में जाके घटित होती, और ये साधारण मत मानना। उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत आकिंचन के बाद कहा है, और आकिंचन धर्म की पूर्णता कर्म सिद्धांत के अनुसार 14वें गुण स्थान में जाके होती है। आकिंचन किंचित मात्र भी हमने 13वें में भी नहीं। आकिंचन 18,000 शील के जो गुण कहे गए वे सिद्धों में घटित होते, अरहंतों में नहीं। 18,000 शील के व्रत अरहंतों में घटित नहीं होते, क्योंकि अभी कर्म उनके पास बैठा हुआ है। कल कहा था ना, कर्म नौ कर्म और भाव कर्मों से अपने को भिन्न करो। कल तो सोचने की बात कही थी, आज जब ही आकिंचन धर्म होगा जब आत्मा इनसे संबंध तोड़ देगा। द्रव्य संग्रहकार ने लिखा कि अभी सारी दुनिया तो छोड़ दी है, लेकिन अभी ईरियापथ वास्तव के माध्यम से कर्म ग्रहण कर रहे हैं। प्रश्न उठाया 14वें गुण स्थान में तो आश्रव बंद हो गया, तो उन्होंने कहा चोरी करना तो बंद कर दिया, लेकिन चोरी का माल तो स्टॉक में है, 85 प्रकृतियां। जब वो 85 प्रकृतियों का संबंध तोड़ देंगे तब जाकर के उनके 18,000 शील व्रत पूरे होते, तब जाकर के वो ब्रह्मचर्य व्रत होता है। ये सारा व्यापक दृष्टिकोण रख करके ब्रह्मचर्य धर्म को अंत में रखा, अंत में रखा। कहीं ऐसा ना हो कि पहले रख दें तो ब्रह्मचर्य धर्म को बदनाम कर दो। उन्होंने कहा इतनी चीजें पहले आपके पास हैं, क्या आप कर्म से रहित हो गए? क्या आप देहातीत हो गए? शरीर में रहता हुआ व्यक्ति कभी ब्रह्मचर्य धर्म को पूर्ण स्वीकार नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य धर्म को, क्योंकि शरीर के अधीन है, शरीर को भोग रहा है, शरीर पर है और शरीर को भोग रहा है, शरीर का उपयोग कर रहा है, हाथ पैर आंख इंद्रियों का उपयोग कर रहा है। काय का ब्रह्मचर्य धर्म है? आकिंचन, देहातीत, कर्मातीत, भाव कर्मातीत। आज ध्यान में बताया था ना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जत सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगें सर्वनंता। इसलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के लिए बात ये कही गई। ये उत्कृष्ट रूप मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि धर्म का लास्ट में नाम आया है, तो हमें इसकी महिमा भी समझना है कि है क्या। अब वहां से हम शुरुआत कहां से करें, कैसे शुरुआत करें, उसका बीज कहां है, उसकी पहली सीढ़ी कहां है? ये तो सर्वोत्कृष्ट सीढ़ी बताई। पहली सीढ़ी है गृहस्थ के पास, पहली सीढ़ी है गृहस्थ व्यक्ति अपनी दृष्टि को निर्मल करे। मैंने कहा था ना, दुनिया में कोई अच्छा बुरा नहीं है, आपकी दृष्टि बुरी है। आप सामने वाले को किस दृष्टि से देख रहे हो? एक है सर्वेशाम शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्तते, एक है आलिंगते पथिम, एक है आलिंगते अपत्यम। बहुत अच्छा श्लोक दिया है। सर्वेशाम शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्ति। आज पूरा का पूरा धर्म तुम्हारे भाव पर आश्रित है। कल तक के धर्म में तो पर आलम्बन था, पर का त्याग करो, पर से संबंध छोड़ो। अब तो संबंध सब छूट गए। त्याग में, संयम में, सब कुछ, सब में कोई ना कोई विरोधी था और विरोधी से हमें दूर हटना था। आज का धर्म पूरा पर के अधीन नहीं है। आज का सारा धर्म आपके खुद के आश्रित है। आपको खुद ब्रह्मचर्य व्रत पालना है।
इंद्रियां नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, नाक नहीं, मुंह नहीं, पर नहीं, कोई नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत का मूल कमांड अपने हाथ में है, खास तौर से पुरुष के हाथ में। पुरुष के हाथ में ब्रह्मचर्य है, वो चाहे तो पाल सकता है, नहीं चाहे तो नहीं पाल सकता। और स्त्री भी पाल सकती है, चाहे तो पाल सकती है, नहीं चाहे तो नहीं पाल सकती। तुम्हारे ऊपर आश्रित है, किसी के ऊपर नहीं कह सकते। तुम किसी से नहीं कह सकते ये मेरे ब्रह्मचर्य व्रत में बाधक है। स्त्री पुरुष को नहीं कह सकता, पुरुष स्त्री को नहीं कह सकता, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप हमारी उपादान शक्ति है। सर्वेषां शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्यते। समस्त शुद्धियों में श्रेष्ठ शुद्धि है भाव शुद्धि, और भाव शुद्धि में ब्रह्मचर्य व्रत पूरे भाव के आश्रित है। अब्रह्म भी भाव के आश्रित है। जब भी अब्रह्म जागता है भाव से, नौ कर्म से नहीं। जब भी ब्रह्मचर्य जागेगा भाव से, यहां द्रव्य का कोई काम ही नहीं है। अब ब्रह्म जागेगा तो भाव से। पहले भावना वासना जागती है भावों में। दुनिया में वासना नहीं है, वासना अंदर है। दुनिया में ब्रह्म नहीं है, अंदर है। आपकी शुद्धि के थे, आपका भाव शुद्ध है। उदाहरण दिया शुभचंद्र महाराज ने, आत्मानुशासन में भी यही उदाहरण आया है कि एक महिला एक पति का आलिंगन करती है। एकेन आलिंगिते पतिम, पति का आलिंगन करती है, वासना से भर जाती है। एकेन आलिंगिते अपत्यम, अपत्य यानी बेटा। वही स्त्री बेटे को छाती से लगाती है, पवित्रता से भर जाती है। बोलो अशुद्धि किस में है? दृष्टि में। आप उस नारी को, आप उस पुरुष को किस दृष्टि से देख रहे हो? यदि राग दृष्टि से देखोगे तो राग उत्पन्न करेगा, और वीतराग दृष्टि से देखोगे तो वीतरागता उत्पन्न करेगा। आपकी दृष्टि क्या है? सामने कौन है? सामने कौन है? सवाल इसका है ही नहीं। सामने आप क्या मानते हो? कहते ना, आप क्या इस मानते हैं? कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री निहाल चंद जी, श्रीमती अमराव देवी, श्री महेंद्र, श्रीमती नीलम, श्री महेश, श्रीमती सुनीता, श्री संघर्ष, श्रीमती नेहा, श्री सचिन, श्रीमती ट्विंकल, श्री शुभम, श्रीमती अंकिता, सौरभ, सलूनी, अमीरा, एकांश एवं सपरिवार बगड़ा, ईटानगर, गुवाहाटी, सुजानगढ़। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरवाध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। प्रशासनिक व्यवस्था श्री कमलजीत चैनपुरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456 IFSC कोड ICIC 0000949। बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड। स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। दशलक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में CA सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर सरोज जैन प्रतिमाधारी, रेणु जैन, डॉक्टर अंजलि जैन प्रतिमाधारी, आदित्य, आरव, आरती, कमल, सानवी एवं कुवम निवासी सोनीपत हरियाणा। इस विश्व धरा की धरोहर में नया नाम एक जुड़ने वाला है। नया नाम एक